यानी अदालत ने उनको बरी कर दिया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आर्थिक अपराधी, आदतन अपराधी, यहां तक कि एनएसए लगने पर आतंकवादी तक कहना शुरू कर दिए। क्या ये लोग अब भी थुथुरलोजी करेंगे या ये लोग कहेंगे कि हाँ, न्यायालय के सामने मैं झुकता हूं और न्यायालय के आदेश को ही अंतिम आदेश मानता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। सत्यमेव जयते, यानी आखिर में सत्य की ही जीत होती है। झूठ का बोलबाला ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और सच्चाई की जीत दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज पर लोग विश्वास करते हैं वो चीज का नाम है न्यायालय, जुडिशियरी, न्यायपालिका। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश का बहुचर्चित और सबसे ज्यादा चर्चित मामला मनीष कश्यप प्रकरण में मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल गई है। पहले से EOU-PS केस नंबर, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट PS केस नंबर, आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 3, 4, 5, 6, कुल 4 मामले आनंद फानन में जो आर्थिक अपराध इकाई ने महागठबंधन की सरकार में किया था, उन सारे मामलों में मनीष कश्यप को पटना की विशेष अदालत से क्लीन चिट मिल गया। यानी वो बाइज्जत बरी हो गए, यानी वो दोष मुक्त हो गए, यानी अदालत ने उनको बरी कर दिया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग महज FIR के आधार पर या FIR के बाद में गिरफ्तारी के आधार पर या पुलिसिया और प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर या आर्थिक अपराध इकाई के कार्रवाई के आधार पर ही मनीष कश्यप को आर्थिक अपराधी, आदतन अपराधी, यहां तक कि NSA लगने पर आतंकवादी तक कहना शुरू कर दिए थे। क्या अब वे लोग माफी मांगेंगे या बेशर्मों की तरह अभी भी थेथुरलॉजी करेंगे? सारे लॉजी का उपाय होता है, थुथुरलॉजी का कोई उपाय नहीं होता है। तो क्या ये लोग अब भी थुथुरलॉजी करेंगे या ये लोग कहेंगे कि हाँ, न्यायालय के सामने मैं झुकता हूं और न्यायालय के आदेश को ही अंतिम आदेश मानता हूं? हालांकि इनका दोहरापन देखिए कि जब केस हुआ तो इन लोगों ने कहा कि अदालत में वो केस गया होगा, उनकी हाजिरी लगाई गई होगी, तो अदालत अगर उनको रिमांड पर भेजा तो इसका मतलब वो दोषी हैं। उन लोगों ने कहा कि अदालत ने NSA नहीं हटाया, इसका मतलब वो दोषी हैं। अब तो NSA अदालत ने क्वैश कर दिया और चारों मामलों में उनको बाइज्जत रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं इन दोहरी मानसिकता और दोहरे मापदंड वालों से कि क्या अब ये लोग माफी मांगेंगे? क्या वो सैटेलाइट चैनल जिनका व्यूज नहीं मिलता है अब और केवल डिजिटल मीडिया का ही बहुत ज्यादा व्यूज मिलता है, या वो अखबार जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मालिकों के द्वारा संचालित होते हैं, उन अखबारों में जो खबरें छपती थी, टीवी न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सैटेलाइट चैनल जो कहते थे कि मनीष कश्यप धराया, अब उगलेगा बड़े राज, क्या वे लोग अब माफी मांगेंगे या अब भी वे लोग बेशर्मों की तरह इस खबर को स्किप कर जाएंगे? जब मनीष कश्यप फंसे थे तो ये सैटेलाइट चैनल वाले खबर चला रहे थे। आज मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो गए तो ये सैटेलाइट चैनल वाले क्यों चुप हैं? क्यों वो अखबार चुप हैं? अखबार के एक छोटे से कोने में क्यों खबर छपी? क्यों नहीं आज हेडिंग बन रही है? जब वो फंसे थे तो हेडिंग बनी, जब वो फंसे थे तो बड़ा बड़ा तस्वीर लगा करके और थंबनेल भी यूट्यूब तक पर लगाते थे ये लोग, और खुद मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह के और खबर चलाते थे कि मनीष कश्यप फंस गए, इसका मतलब दोषी हैं। आज वो दोषमुक्त करार दिए गए तो फिर ये लोग क्यों बेशर्मों की तरह चुप है? ये सवाल बनता है। और अगर इन सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक तरह का तमाचा मनीष कश्यप के सारे विरोधियों को, उन सैटेलाइट चैनलों को जिन्होंने फर्जी खबर फैलाई, जो हमेशा बदनाम करते हैं मीडिया ट्रायल करके और निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भी सिर्फ FIR हो जाने से उनकी बदनामी करते हैं और रिहा हो जाने पर कोई खबर नहीं चलाते हैं, या उन अखबारों को भी आप लोग जवाब दीजिए जो FIR होने पर यानी आरोपी होने पर तो खबर चला देते हैं, लेकिन आरोप मुक्त या दोष मुक्त होने पर ये लोग खबर नहीं चलाते हैं। इन बेशर्म मीडिया के दलालों को, इन बेशर्म दलाल पत्रकारों को और उन बेशर्म तथा कथित बुद्धि भ्रष्ट समाज सेवियों को, जो समाज सेवी का चोला ओढ़ करके मनीष कश्यप का विरोध करते थे और कहते थे कि अदालत ने NSA नहीं हटाया इसलिए मनीष कश्यप दोषी है, अदालत ने FIR के आधार पर भी रिमांड भेज दिया या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया इसलिए वो दोषी है, आज उसी अदालत ने दोषमुक्त कर दिया, तो क्यों चुप हो बेशर्मो? मुंह खोलो और अब बोलो, क्योंकि 4 के चारों मामलों में मनीष कश्यप को दोषमुक्त करार दे दिया गया। जय हिंद, जय बिहार।